हम एक्सरसाइज 9.5 कर रहे थे, उसमें आगे करवाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ एक्स वाई जेड बी रिस्पेक्टिवली the pth, qth and rth terms of a GP। किसी जीपी की pth qth rth टर्म है, शो दैट q माइनस आर इंटू log x प्लस r माइनस p इंटू log y प्लस p माइनस क्यू इंटू log z इज इक्वल टू 0। ये शो करना है भाई हमें। तो एक्स वाई जेड किसी जीपी की pth qth rth टर्म से हैं, तो हमें ये शो करना है। तो जीपी के हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। स्मॉल आर इसमें गिवन है तो हम कैपिटल ले लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ए फर्स्ट टर्म मान ली और आर मान लिया कॉमन रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पीएथ टर्म, इसकी पीएथ टर्म कैसे लिखेंगे? ए पी इज इक्वल टू ए आर की पावर पी माइनस वन, और क्यूएथ टर्म ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और आरथ टर्म ए आर की पावर आर माइनस वन। क्योंकि जीपी के अंदर जो आर है उसकी पावर वन लेस हो जाती है जो टर्म है उससे, तो ये आ गया। जो पीएथ टर्म है वो तो एक्स दे रखी है, तो एक्स इज इक्वल टू ए आर की पावर पी माइनस वन, और वाई इज इक्वल टू ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और जेड इज इक्वल टू ए आर की पावर आर माइनस वन। अब जो हमें प्रूव करना है उसको क्या करना है? जीरो के इक्वल। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, क्यू माइनस आर इंटू लॉग एक्स प्लस आर माइनस पी इंटू लॉग वाई प्लस पी माइनस क्यू इंटू लॉग जेड। ये हम लेके चले हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और किसके इक्वल लाएंगे इसको? राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। तो इसके लिए हम x की वैल्यू रखेंगे, y की रखेंगे और z की रखेंगे। x की वैल्यू तो है log ए आर की पावर p माइनस वन, और r माइनस पी। y की वैल्यू है ए आर की पावर q माइनस वन प्लस p माइनस क्यू log ए आर की पावर r माइनस वन। अब हम लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसमें लोगरिथम की जो प्रॉपर्टी है वो ये है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, और लास्ट है n log m इज इक्वल टू log m की पावर n। log के अंदर अगर प्लस में बीच में तो प्रोडक्ट लिख देंगे, माइनस है तो डिवाइड कर देंगे, और n log m क्या होगा? log m की पावर n। मीन्स log में अगर पावर है तो वो आगे आ जाती है, और प्लस में है तो मल्टीप्लाई में, माइनस है तो डिवाइड में। ये प्रॉपर्टी है। तो इनके साथ log है तो मल्टीप्लाई है तो उसको किस में बदल देंगे? सम में। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, क्यू माइनस आर इंटू log m इंटू n क्या हो जाएगा? log a
प्लस log r की पावर p माइनस 1, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट था तो किस में बदल जाएगा, सम में। इसी तरह से अगला r माइनस पी इंटू log a प्लस log r की पावर q माइनस 1, प्लस अगला है p माइनस क्यू इंटू log a प्लस log r की पावर r माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं भाई log के यहाँ पर। और लॉगरिथम में जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ से आएगा q माइनस r इंटू log a प्लस p माइनस 1 इंटू log r प्लस r माइनस p इंटू log a प्लस q माइनस 1 इंटू log r प्लस p माइनस q इंटू log a प्लस जो पावर वो आगे आ जाएगी r माइनस 1 इंटू log r। अब हम सभी के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। क्या बनेगा, देखो इन सभी में log a है भाई, तो log a सभी से कॉमन आ जाएगा और क्या बचा, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q इंटू log a। ये देखो मल्टीप्लाई करी तो सभी में कॉमन आया था log a, और इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से log r कॉमन आएगा सभी में से। और क्या बचेगा, देखो q माइनस r इंटू p माइनस 1 प्लस r माइनस p इंटू q माइनस 1 प्लस p माइनस q इंटू r माइनस 1। ये वैल्यू आई है भाई। यहाँ पर देखो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं और जीरो आ गए पहले वाला। तो log r इनकी भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। q से करो q p माइनस q माइनस आर पी प्लस आर, इनकी करो अब आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, और इनकी करेंगे मल्टीप्लाई पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू पी से क्यू पी कैंसिल, और आर पी से आर पी कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, और पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए। तो ये भी कितना आ गया, जीरो। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये हमें प्रूव करना था भाई इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है इसमें, बाकी सिंपल फॉर्मूले हैं लॉगरिथम के कुछ। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, और log m माइनस log n होता है log m बाई n, और n log m होता है log m की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ई पी एथ क्या हुआ था आर एथ एंड एस एथ टर्म्स ऑफ एन ए पी आर इन जी पी। किसी ए पी की पी एथ टर्म, क्या हुआ था टर्म, आर एथ और एस एथ टर्म किस में है, जी पी में। तो हमें शो करना है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस आर आल्सो इन जी पी। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D with the common difference। तो AP की Pth टर्म, Qth टर्म, Rth टर्म और Sth टर्म आर इन GP। ये पी की टर्म है किस में दे रखी है, जीपी में। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीपी क्या होगा, सभी का रेशियो इक्वल होगा। ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर बाय डेफिनेशन ऑफ जीपी। ये अगर जीपी में है तो इनके रेशियो क्या रहेंगे, इक्वल। इनके रेशियो इक्वल रहेंगे।
तो हमें प्रूव करना है P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, ये किस में रहेंगे, जीपी में। तो इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं, इफ ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू है, तो ये किसके इक्वल होगा, नोमरेटर में से नोमरेटर का डिफरेंस कर दें और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर का डिफरेंस कर दें, तो वो रेशियो भी इसी के इक्वल होगा भाई, ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू। ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं भैया। अगर दो टर्म्स का रेशियो इक्वल है तो उनके डिफरेंस का रेशियो भी इक्वल होगा, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है उसका रेशियो भी इक्वल होगा। ये रिजल्ट है भाई मैथमेटिकल। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड से क्या लिखेंगे, अगर ये इक्वल है तो लिखेंगे ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू, इसके इक्वल लिखेंगे इसको। और इसको क्या लिखेंगे, ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर। इस रिजल्ट से लिखा है हमने इसको। अगर दो टर्म्स का रेशियो इक्वल है तो उनके नोमरेटर का डिफरेंस और डिनोमिनेटर के डिफरेंस का रेशियो भी उन्हीं के इक्वल होगा, करके देख सकते हैं। मैथमेटिकली एक रिजल्ट है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा। तो ए क्यू की वैल्यू रखता हूँ मैं, ए क्यू की वैल्यू होगी ए प्लस क्यू माइनस 1d, माइनस ए आर की वैल्यू ए प्लस आर माइनस 1d अपॉन ए प्लस पी माइनस 1d और माइनस ए प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू ए आर होगा ए प्लस आर माइनस 1d और माइनस ए एस होगा ए प्लस एस माइनस 1d अपॉन ए क्यू होगा ए प्लस क्यू माइनस 1d और माइनस ए प्लस आर माइनस 1d। अब इनका हम डिफरेंस करते हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1d अपॉन, यहाँ से भी डिफरेंस करेंगे तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1d और इज इक्वल टू आर माइनस 1 माइनस एस प्लस 1d अपॉन क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1d। तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल और d से d कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू आ गई क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। ये बच गया भाई कैंसिल होने के बाद। तो ये हमारे पास रेशियो इक्वल है। तो ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये सेकेंड। तो यहाँ से लिखेंगे P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस आर इन जीपी। ये किस में हो गई है, जीपी में हो गई है बाय डेफिनेशन ऑफ जीपी। तो हमने इनका डिफरेंस इसीलिए किया था भाई, टर्म्स ए से ए कैंसिल हो जाए, डी कैंसिल हो जाए और किस में आंसर रह जाए, पी क्यू आर एस में। तो हमने डिफरेंस का कंसेप्ट यूज किया है, इस रिजल्ट का, डिफरेंस वाले रिजल्ट का हमने यूज किया है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। डिफरेंस वाले का यूज किया हमने इसमें। कंसेप्ट क्यों किया, क्योंकि ए भी कैंसिल हो जाएगा और डी भी। देखो ये प्रूव करना है, इफ ए बी सी आर इन जीपी। अगर ए बी सी जीपी में है तो प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी जीपी में होंगे। तो ए बी सी आर इन जीपी, इट मीन्स ए तो इसकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म, और मान लेते हैं लेट आर बी द कॉमन रेशियो। तो बी क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन ए आर और सी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी जीपी में होंगे। जीपी में कब होंगे, जब इनका रेशियो क्या आ जाए, इक्वल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए बी प्लस बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जी पी इफ ए बी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी। सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें और थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करें तो रेशियो इक्वल आए तो इनको हम किस में कहेंगे, जीपी में कहेंगे भाई। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं और राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गई तो ये जीपी में है, नहीं तो जीपी में नहीं है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, ए बी प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू है ए आर और सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से देखो ए स्क्वायर आर कॉमन आ गया दोनों से, क्या बचा 1 और प्लस ए स्क्वायर आर कॉमन आने के बाद आर स्क्वायर। नीचे से भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर से 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, किसके इक्वल आ गया आर के। तो इसकी वैल्यू तो आई है आर भाई, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया है। और थर्ड को ये और निकाल लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी। तो बी की वैल्यू है ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जीपी की थर्ड टर्म कैसे आती है, ए आर की पावर 3 माइनस 1 ए आर स्क्वायर और नीचे हो गया ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया ऊपर से ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये बचा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन नीचे से कॉमन आ गया ए स्क्वायर आर, क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर। तो ये दोनों में कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल और एक आर कैंसिल, तो ये भी आर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी। तो हैंस प्रूव, इसलिए ये टर्म किस में हो गई है, जीपी में हो गई है मेरी, क्योंकि जीपी में होने के लिए उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए और रेशियो इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आया है, रेशियो आर के इक्वल आया है। तो ये टर्म्स किस में है, जीपी में है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रूव करना है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी जीपी में दे रखी है हमें, तो हम जीपी की क्या मान लेते हैं, कॉमन रेशियो। लेट आर बी दी कॉमन रेशियो। तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए आर होगी सेकेंड टर्म, सी की वैल्यू होगी ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू होगी ए आर क्यूब। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। ये टर्म्स भी जीपी में होंगी, ये प्रूव करना है। ये टर्म जीपी में कब होंगी, जब इनका रेशियो इक्वल हो जाए। आर इन जीपी इफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर ये रेशियो इक्वल हो जाए तो ये टर्म्स किस में कहलाएंगी, जीपी में। तो मैं इन दोनों रेशियोज की वैल्यू निकालता हूँ, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये टर्म किस में हो जाएंगी, जीपी में। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले तो हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू है ए आर का स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए आर का स्क्वायर।
और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ से कॉमन आ गया ए स्क्वायर, क्या बचे 1 माइनस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस आर स्क्वायर से 1 माइनस आर स्क्वायर, क्या रह गया आर स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू इस रेशियो की आ गई। अब हम दूसरे रेशियो की वैल्यू भी निकालेंगे। अगर वो भी इसके इक्वल आ रही है तो ये टर्म किस में हो जाएंगी, जीपी में। तो दूसरा रेशियो है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, देखो ए आ रहा है, ए का क्या है स्क्वायर, ए का स्क्वायर दोनों से कॉमन, आर स्क्वायर आर की पावर 4 आर की पावर 6, तो आर की पावर 4 भी कॉमन है। यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ बच गया आर स्क्वायर क्योंकि 6 पावर थी। ऐसे नीचे से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और क्या बचा 1 माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा भाई दोनों में। और आर स्क्वायर, आर की 4 को आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसलिए टर्म किस में हो गई है, जीपी में हो गई है, क्योंकि इनके रेशियो किसके आए हैं इक्वल, आपस में इक्वल आए हैं। और किसके इक्वल आए हैं, आर स्क्वायर के। सो दीज टर्म्स आर इन जीपी। ये टर्म किस में हो गई है, जीपी में हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी किस में है, जीपी में है, एंड एक्स वाई आर द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इज इक्वल टू 2 एंड 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2 बाई बी। ये प्रूव करना है भाई। तो ए बी सी जीपी में है, then we write b by a is equal to c by b, और x y are the arithmetic mean of AB and BC। तो by definition of arithmetic mean, x किसका अर्थमेटिक मीन होगा यहाँ पर, AB का, तो x किसके इक्वल होगा, a प्लस बी बाई 2। और y किसका अर्थमेटिक मीन है, b और c का, तो y इक्वल होगा b प्लस सी बाई 2 की। तो ये चीज़ें हमने लिखी हैं गिवन कंडीशन से, जो क्वेश्चन में गिवन है उनसे लिखा है ये हमने। अब हम प्रूव करते हैं, दो चीज़ें प्रूव करनी हैं। एक तो हमें प्रूव करना है a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इज इक्वल टू 2। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और किसके इक्वल ले आते हैं, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी है a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई। तो x की वैल्यू है a प्लस बी बाई 2 और y की वैल्यू है b प्लस सी बाई 2। तो 2 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2c बाई बी प्लस सी। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab प्लस 2ac प्लस इसकी 2ac प्लस 2bc मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम ले लिया तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखो 2 सभी में से कॉमन आ रहा है, 2 इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी। और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ए बी
प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये नीचे आ गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी के। तो बी स्क्वायर की जगह में ए सी रख सकते हैं इसमें, पुटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। वी गेट क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। देखो ऊपर नीचे सेम है टर्म्स, जो ऊपर है वो ही नीचे है, तो आपस में कैंसिल। और ये किसके इक्वल आ गया, 2 के, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। ये हमें प्रूव करना था भाई फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में हमें प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2/b। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2/b, ये प्रूव करना है भाई सेकंड में। तो हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और किसके इक्वल ले आएंगे, राइट हैंड साइड के। 1/x प्लस 1/y, x की वैल्यू रखेंगे a प्लस b/2, y की वैल्यू रखेंगे b प्लस c/2। 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2/a प्लस b प्लस 2/b प्लस c। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे फिर से हम, क्या बनेगा एलसीएम, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा, b प्लस सी प्लस a प्लस b। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, और नीचे मल्टीप्लाई कर लो, b प्लस सी प्लस a प्लस b अपॉन ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो हम बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, इसमें ए सी रख सकते हैं। ए सी की जगह हम बी स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ पर पुट ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 2 इंटू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये आ गया 2 इंटू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन, नीचे से देखो क्या कॉमन आ रहा है, सब में से बी कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ऊपर भी ए टर्म है, ए प्लस सी प्लस 2b, नीचे भी आपस में कैंसिल, और क्या आ गया 2/b, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हमें ऊपर वाले जैसा नीचे बनाना था, उसके लिए हमने ए सी की जगह बी स्क्वायर पुट कर दिया, क्योंकि ये गिवन है, और फिर बी कॉमन आ गया इनमें से, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। और ये हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल वैल्यू आ गई है। तो इसमें मैंने एक्स वाई की वैल्यू रखी, और फिर ए सी की जगह बी स्क्वायर रख दिया, क्योंकि कैंसिल करने के लिए जब ऊपर नीचे सेम टर्म बनेगी जब ये कैंसिल होंगी। फिर बी कॉमन ले लिया, फिर ऊपर नीचे सेम टर्म में कैंसिल हो गई, और क्या आ गया 2/b। और यही हमें प्रूव करना था, 2 पार्ट थे इसके अंदर।